मैं आशीष से एक बार फिर आपके सामने। जैसा कि आप जानते हैं आधुनिक भारत के हमने दो दो क्लासेस डिस्कस किया था और आज तीसरी क्लास है। तो आपको ध्यान रखना है कि हिंदुस्तान में जो है आने वाले जो पहले पहले जो है यूरोपीय, उनका नाम था पुर्तगाली, और जो दूसरे जो यूरोपीय है उनका नाम था डच। उसके बाद फिर नंबर आता है अंग्रेजों का, नंबर आता है अंग्रेजों का, और अंग्रेजों के बाद फिर नंबर आता है फ्रांसीसियों का। किसका आता है? फ्रांसीसियों का नंबर आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जैसे हमने आपको पहले दो वीडियो में बताया था कि एक युद्ध होता है 1767 में, उस युद्ध का नाम था वेदरा। वेदरा के युद्ध में होता क्या है कि जो अंग्रेज होते हैं, ये बात ध्यान रखना है, वेदरा के युद्ध में होता क्या है कि जो अंग्रेज होते हैं, अंग्रेज पता किसको आउट कर देते हैं? डचों को आउट कर देते हैं। तो डचों का काम भारत में लगभग लगभग समाप्त हो जाता है। अब भारत में दो शक्तियां बची हैं, भारत में दो शक्तियां बची हुई हैं, और दो शक्तियों में से जो शक्तियां जो बची हैं, एक बचे हैं अंग्रेज, ध्यान रखना, एक बचे हैं अंग्रेज, और दूसरे कौन से बचे हैं? फ्रांसीसी। कौन बचे हैं? फ्रांसीसी। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये समझना है। लेकिन अंग्रेज और फ्रांसीसियों की जो दुश्मनी है ना, वो भारत में ही नहीं है, इसके पहले वो यूरोप में भी चल रही है। और वो यूरोप में जो चल रही है, जो लड़ाई जो चल रही है, वो लड़ाई चल रही है 1740 में। आपको ध्यान रखना है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के 1740 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के जो है उत्तराधिकार को लेकर के ये लड़ाई चल रही है। बात ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, ये बात ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई चल रही है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। और भारत में जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जो युद्ध हुआ है, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में जो युद्ध हुए हैं, वो कर्नाटक युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। और आपको पता है कि भारत में जो कर्नाटक युद्ध हुए हैं, वो पता कितने हुए? 3 युद्ध हुए। तो पहला जो कर्नाटक युद्ध हुआ, तो ध्यान रखना है कि पहला कर्नाटक युद्ध जो होता है, ये बात आपको समझना है, पहला जो कर्नाटक युद्ध हुआ वो 1746 से लेकर के जो है 1748 तक की हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ, दूसरा कर्नाटक युद्ध जो होता है, कर्नाटक युद्ध जो होता है, कर्नाटक युद्ध होता है, वो 1749 से लेकर के 1754 तक की होता है। और तीसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ, तीसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ, वो होता है 1756 से 1763। ये बात ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको समझनी है, भारत में ध्यान रखना है, भारत में अब देखो समझना हुआ क्या, प्रोसेस क्या होता है कि पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748, दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754, तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763। तो होता क्या है, कि जब पहला कर्नाटक युद्ध होता है, तो इसमें जो डुप्ले होता है, फ्रांसीसी जो गवर्नर होता है, जो डुप्ले होता है फ्रांसीसी गवर्नर, इसकी कूटनीतिक चाल से जो है ये लोग करते क्या है, ये लोग करते क्या कि मद्रास में कब्जा कर लेते हैं, और मद्रास में कब्जा कर लेते हैं फ्रांसीसी, जो मद्रास में कब्जा कर लेते हैं। मद्रास में कब्जा करने के बाद जो है फिर वहां के जो शासक होते हैं नूरुद्दीन, उनको जो है मद्रास वापस ले लेते हैं और ढेर सारा पैसा कमाते हैं। यानी कि इन लोगों का पूरा एक मकसद मतलब बन गया था कि भारत के राजाओं के मामले में इंटरफेयर करो, उससे ढेर सारा पैसा कमाओ, ऐसी पूरी मतलब व्यवस्था होती थी। जो पहला कर्नाटक जो युद्ध होता है, उसमें एक संधि होती है, उस संधि का नाम था आला सापेल की संधि होती है। ध्यान रखना, आला सापेल की संधि होती है। इसका मतलब यह होता है कि भारत में जो है मद्रास वापस अंतर किसको मिल गया? मद्रास वापस अंग्रेजों को मिल जाता है। जैसे मद्रास वापस अंग्रेजों को मिल जाता है, और डुप्ले को अंतर क्या मिल जाता है? पुदुचेरी मिल जाती है। पुदुचेरी में तो रह ही रहे थे, पुदुचेरी मिल जाती है। और यूरोप में जो घटनाएं घटती, ध्यान रखना, जो यूरोप में जो घटनाएं घटी, उस पर क्या हुआ, उस पर क्या होता है कि फ्रांस को, ध्यान रखना, फ्रांस को जो है अमेरिका का, फ्रांस को अमेरिका का एक शहर जिसका नाम है लुइसबर्ग, क्या नाम है? लुइसबर्ग। अमेरिका का एक शहर है लुइसबर्ग, वो पता किसको मिल जाता है? वो फ्रांसीसियों को मिल जाता है, फ्रांस को मिल जाता है। और यहाँ पे मद्रास पता किसको मिल जाता है? अंग्रेजों को मिल जाता है। तो पहला कर्नाटक युद्ध जो समाप्त हुआ, वो आला सापेल की संधि के तहत समाप्त होता है। ये बात ध्यान रखना है आपको। दूसरा याद रखना है कि दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 में, इसमें जो है पांडिचेरी की संधि होती है। ये बात ध्यान रखना, पांडिचेरी की संधि होती है। ये बात समझना है, क्यों होती है? क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो फ्रांसीसी थे वो कमजोर नजर आए। क्यों कमजोर नजर आए? क्योंकि उस समय डुप्ले का जो है ट्रांसफर हो चुका होता है, और अंग्रेज एक आप जानते हैं कि एक रॉबर्ट क्लाइव है और एक रसोइया था। रॉबर्ट क्लाइव रसोइया था, और रसोइया से जो है वो धीरे धीरे जो है कंपनी में आगे क्लर्क बनता है, और कंपनी में फिर आगे जो है आगे उसका पद मतलब बढ़ जाता है कंपनी में। तब होता क्या है कि वो करता क्या है कि डुप्ले का ट्रांसफर करवा देता है, क्योंकि आप जानते हैं कि फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी है। और उसके बाद जब पांडिचेरी की संधि हो जाती है, पांडिचेरी जो है ये वहां पे पूरा कब्जा सब कुछ हो गया। खैर, उसके बाद तीसरा जो कर्नाटक युद्ध होता है 1756 से 1763। तो ध्यान रखना 1756 से, आपको ध्यान रखना 1756 से 1763 के बीच में, 1756 से 1763 के बीच में
अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में एक सप्तवर्षीय युद्ध भी शुरू होता है। कौन सा युद्ध शुरू होता है? सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो जाता है, यानी 7 साल चलता है वो युद्ध। कब चलता है? 7 साल चलता है। यहाँ भारत में क्या होता है, 1760 में, आपको ध्यान रखना है, वाडीवास के युद्ध में, 1760 में वाडीवास के युद्ध में जो है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एक अंग्रेज आया हुआ है, उसका नाम है सर आयरकूट। क्या नाम है? सर आयरकूट। और जो फ्रांसीसी है उसका नाम है काउंट लाली। क्या नाम है? काउंट लाली। के नेतृत्व में दोनों लोग लड़ाई लड़ते हैं, जिसमें अंग्रेज सर आयरकूट का उसने अच्छा नेतृत्व किया, और नेतृत्व करने के बाद जो है वाडीवास की लड़ाई जीत जाता है। यानी वाडीवास की लड़ाई अंग्रेज जीत जाते हैं सर आयरकूट के नेतृत्व में, और फ्रांसीसी जो जो था सेनापति काउंट लाली, वो हार जाता है। तो लगभग भारत से सारा काम फ्रांसीसियों का लगभग लगभग समाप्त हो जाता है, और फ्रांसीसी लोग केवल जो पांडिचेरी में रहा करते थे। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या हुआ? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच हुआ, तो हमको बताना है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कब से कब तक चला, 1756 से 1763 तक की चला है। फिर आपको ध्यान रखना है कि ये जो युद्ध जो समाप्त होता है, और यहाँ पे कर्नाटक में वाडीवास के युद्ध फ्रांसीसी हार चुके हैं, तो आपको ध्यान रखना है 10 फरवरी, ये डेट आपको याद रखनी है, 10 फरवरी 1763 को, 10 फरवरी 1763 को जो है पेरिस की संधि होती है, पेरिस की संधि होती है। और उस संधि के तहत ध्यान रखना है, तीसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ, भारत में वाडीवास के युद्ध फ्रांस हार चुका है, अंग्रेज जीत चुके हैं। और वहां पे जो है 10 फरवरी 1763 को जो पेरिस की संधि हुई, उस संधि के तहत ध्यान रखना सप्तवर्षीय युद्ध जनता क्या हो गया? समाप्त हो गया। उस संधि के तहत जो है, पेरिस संधि के तहत सप्तवर्षीय युद्ध जनता क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। दोस्तों, इसके आगे की कहानी जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद।